We want justice. 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 मिनिस्टर साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मिनिस्टर साहब कदम बढ़ाओ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कश्मीर में आज विभिन्न अस्पतालों के स्टाफ ने प्रदर्शन किया। ये स्टाफ वो है जो कि ठेके पर काम करता है। दरअसल इन लोगों की शिकायत है कि ठेके पर काम करने की वजह से इन्हें वो तमाम सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं जिनके ये लोग हकदार हैं। इनका कहना है कि इन्हें भी नियमित किया जाए, क्योंकि जो नियमित कर्मचारी हैं उनके जितना ही ये लोग काम कर रहे हैं उनसे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है। उनका कहना है कि हम लगातार काम कर रहे हैं, हमारे 50% से ज़्यादा कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, खासतौर पे कोरोना काल में काम करते करते। और लोगों का कहना है कि जो उनकी पेंडिंग सैलरीज है वो रिलीज की जाए और इन्हें वो सब सुविधाएं मिले जो कि नियमित कर्मचारियों को मिलती है। और प्रदर्शन आज जो श्रीनगर की सड़कों पर हुआ है, जोरदार हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं। जो प्रभास साक्षी संवाददाता ने इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत की तो उन्होंने क्या अपनी मांगे रखी हैं और किस तरीके से प्रदर्शन हुआ है। अहमद मीर है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर का हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड पे काम करता हूँ। हमारी मांगे हैं, हमें 6 महीनों से उजरती नहीं मिल रही है और हम कोविड वेरियर्स हैं। हमारे 50% लोग पॉजिटिव हो चुके हैं। अब घर में कोई सहारा नहीं है। हम गवर्नमेंट इंतजामिया से अपील करते हैं, हमारी सैलरी वेजेस रिलीज़ किया जाए और हमें रेगुलराइजेशन पॉलिसी में शामिल किया जाए और हमें जो तनख्वाहें हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से मिले जैसे बाकी लोगों को मिलती है। और हमारा कोई ड्रामा नहीं है, ना यहाँ आने का ना इन लड़कियों को यहाँ लाने का। बस अगर गवर्नमेंट इसके बाद भी टस से मस नहीं होती तो हमारा जो अगला प्रोग्राम है हम नहीं डरेंगे। मैं उसमें मरने के लिए तैयार हूँ। अगर उसमें मेरी जान भी चली जाती है मैं नहीं डरूंगा। अगर मेरी अयाल की जान भी जाती है मैं नहीं डरूंगा। मैं गवर्नमेंट से आज फिर से आपके दौरान अपील करता हूँ कि हम कोई अफसरी नहीं मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कि हमें घर में चाय मिले, हमें घर में खाना मिले, हमारी रोजी रोटी मिले। हम घर वालों को, अपने जिन माँ बाप के हम सहारे हैं, आज हम उनके सहारे जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो सैलरी है वो मिले, वो फाइनेंस से मिले और हमारी रेगुलराइजेशन पॉलिसी में शामिल किया जाए। प्रॉब्लम तो यही है कि हम गवर्नमेंट इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा आप बताइए, अगर जो एक रेगुलर मुलाजिम ड्यूटी करता है ऐसी ड्यूटी हम भी करते हैं। कोविड के दौरान हमने कई जाने मतलब ज़ाया हो गई है, तो एक दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने जॉब ये 520 भी SRO किया है, तो वो गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत मज़ा किया है। अगर हमारा हक नहीं है तो गवर्नमेंट सीधे बता सकती है आपका हक नहीं है। अगर है तो हमारा फैसला कीजिए। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप, हम कहाँ जाए, किधर जाए, कहाँ से पैसे लाए। हमको 1 साल 1.5 साल हमको तनख्वाह नहीं मिली है। खुदारा आप हमारा फैसला कीजिए, गवर्नमेंट इंतजामिया तक ये बात पहुँचा दीजिए कि हमारी खता क्या है, क्या गलती है हमारी। ये है सर, हम पॉजिटिव हुए अपने रैनावारी हॉस्पिटल में ही ड्यूटी के दौरान। उसके बावजूद भी हमें सैलरी नहीं मिल रही है। 6 महीने से हम 1 महीना 1.5 महीना हम घर में ही रहे कोविड की वजह से। उसके बाद 1.5 महीने में ही फिर वापस ज्वाइन किया मैंने। उसके बावजूद वो अपना काम ले रहे हैं और हमारे को सैलरी नहीं दे रहे हैं, हमारे को से काम ले रहे हैं। प्रॉब्लम है हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है। हम वक्त पर नहीं मिल रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा जब सबको फाइनेंस से तनख्वाह मिल रही है, हमको क्यों नहीं मिल रही है। हम दिन रात काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, नाइट में भी काम करते हैं, हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं। हमें अपना हक दीजिए। अगर हमारा हक है तो दीजिए, अगर नहीं है तो आप ही बता दीजिए। फिर क्यों काम लेते हो हमसे? हर दिन हर रात हमसे काम लेते हैं लेकिन तनख्वाह हमको नहीं दी जाती है।
हमको सिर्फ फाइनेंस से तनख्वाह मिलनी चाहिए और हमारी मांग है रेगुलराइजेशन। एक ही दिन एक ही वक्त हमारा फैसला कीजिए, वरना हमसे मजाक मत कीजिए। अब बात करेंगे जरा कश्मीर के भाईचारे की। अब देखिए कि लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जो आम जनमानस है वो भाईचारा बनाकर रहना चाहता है, और जो दहशतगर्द है वो भले ही कितना लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करे, लेकिन जो जनता है कश्मीर की वो चाहती है कि कश्मीर में अमन चैन शांति रहे, भाईचारा रहे। अब आपको भाईचारे की एक नई मिसाल देते हैं। टोनी नामक एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये कश्मीरी नहीं थे, अमृतसर से यहाँ पे आकर दशकों से रह रहे थे, काम कर रहे थे। खासतौर पे कश्मीर में अगर देखें तो वाद्य यंत्रों को ठीक करने में ये माहिर थे, और अधिकतर कलाकार इनके साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि जिनका भी मान लीजिए हारमोनियम है या अन्य कोई वाद्य यंत्र है तो उसमें जरा सा भी कुछ दिक्कत आती थी तो यही ठीक करते थे। इनका निधन हो गया, परिवार बाहर रहता था, तो ऐसे में सारे कश्मीरी भाइयों ने मिलकर इनका दाह संस्कार किया। आपको दिखाते हैं कि क्या कह रहे हैं लोग जो इस दाह संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए, और वाकई में ये एक भाईचारे की बड़ी मिसाल है। आइए आपको दिखाते हैं लोगों की प्रतिक्रिया। करना है, और आज रात को 10 मिनट कम 1 बजे हमें फ़ोन आया कि मिस्टर टोनी नंदा की तबीयत ख़राब है। तो हमने जाके देखा तो अपनी तरफ से जो जोर लगाना था, मगर ही वॉज एक्सपायर्ड एट दैट टाइम। तो यहाँ की फिर फ़ोन किया, जो इनके बेटियाँ और बेटे बाहर थे, तो वो खैर टाइम पे पहुंच गए बॉम्बे से, कोई पुणे से। तो यहाँ के हमारी जो बरादरी है, मुसलमान भाई हैं जो, उन्होंने बहुत साथ दिया। उन्होंने ही करके ये सारा जो है अंतिम संस्कार पूरी तरह ये हो पाया है, और हम बहुत मशकूर हैं। क्योंकि मशकूर भी कहना गलत है, जब हैं ही हमारे भाई तो हमें उन पर पूरा हक भी बनता है, और उन्होंने पूरा अपना हक अदा किया है। यहाँ हम इस वक्त ये टोनी नंदा साहब जो मशहूर था, एक म्यूज़िक जो है इंस्ट्रूमेंट ठीक कर रहा था, इसी का तो आज डेथ हुई है। तो हमें कल सुबह पता चला, तो उनके घर वालों ने हमें फ़ोन किया, ये इत्तेफाकन कि इनको पता है कि हमारा भाईचारा जो है बहुत अच्छा है, इंशाअल्लाह रहमान हमेशा रहेगा भी। और ये मैं हर एक को मैसेज देना चाहता हूँ, अपने कश्मीरी भाइयों को जो भी हैं, संग दिल न बने, इंशाअल्लाह रहमान हमेशा ऐसे कामों के लिए आगे आए और अपने कश्मीर का नाम रोशन करें। ये कश्मीरियत के लिए और सबों के लिए एक मिसाल होनी चाहिए, जिसके लिए ऐसा करना लाजमी है, और हमारा ज़मीर भी है ये, और हमारे जो है दिल से हम करते हैं। ये कोई दिखावा की बात नहीं है, ये बिल्कुल दिल से हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जहाँ कहीं भी हम इंसानियत के लिए आगे होंगे इंशाल्लाह। और सबसे मेरा ये इल्तिजा है कि आप भी आगे आएँ, हमेशा जहाँ भी कहीं ज़रूरत हो इंसानियत, अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह कश्मीरी तो सब इनके लिए तैयार है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि तैयारी रहे इंशाल्लाह। हाँ, बेसिकली मैं बताऊँगा आपको, ये जो अभी हमने आज सुबह सवेरे एक खबर सुनी है, बड़ी दुख भरी खबर है। ये टोनी नंदा इसका नाम था, ये रहता था अमृतसर में, मगर बहुत बरसों से ये यहाँ रह रहा है हमारे कश्मीर में इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया है। मैं वैसे तो एक आर्टिस्ट हूँ, मैं आपको बताऊँ कि आर्टिस्ट लोगों का इन्होंने ज़बरदस्त दिल जीता है हमेशा। इन्होंने जो भी, चाहे तबला हो, हारमोनियम किसी का ख़राब होता, किसी कलाकार का, कश्मीर में जितने भी कलाकार लोग हैं उनका हारमोनियम कभी ख़राब होता था, किसी का तबला ख़राब, किसी का सारंगी, किसी का मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट कश्मीरी यहाँ है उसका ये संभालता था। ये बहुत अच्छा, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने अच्छा काम किया है यहाँ। तो आज सुबह सवेरे ये, हालांकि इसके मैं तो ज़ाती तौर बताऊँगा कि मैं इनको अच्छी तरीके से जानता हूँ। इसकी 2 बेटी हैं और 1 बेटा है, और उस वक्त वो जब मैंने उनको देखा तो वो बहुत बच्चे थे उस वक्त पर। फिर उनकी शादी भी हो गई है उसके बाद। तो एक तो पूना में एक बच्ची इसकी है और एक अमृतसर में है। अब उनके भी बच्चे हैं, वो भी आज सवेरे आ गए हैं, बाइयर आ गए। उनको जब हमें भी खबर जब मिली तो हमने सोचा कि इंसानियत के नाते तो हमने इनका भरपूर साथ दिया है। ये हमारा इंसानियत और धर्म दीन मज़हब जो है, जो कहता है कि वो हमने काम किया है। यहाँ हमारे मुसलमान भाई और हिंदू भाई सारे मिल के हमने ये चीज़ किया। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह का करम है हम पर। मैं ये कहता हूँ कि भाईचारा तो भाईचारा ही है, कश्मीर जैसा भाईचारा कहीं नहीं है अभी भी। आप तो ये तो जिंदा मिसाल है जो आज हुआ है। क्या ये भाईचारा नहीं है? ये तो दिखने वालों को दिखेगा, यही तो असली भाईचारा है।
हम सिर्फ अमन और शांति के लिए काम करते हैं यहाँ। और कश्मीर की कौम जो है ये बहुत ही अच्छा कौम, भाईचारे के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है। और अच्छा मैं कहता हूँ कि ज़ाहिर तौर मैंने जिसको फ़ोन किया वो सारे लोग आए हैं या इनकी मिसेस ने फ़ोन किया है, क्योंकि इसको भी वो उम्मीद आज थी कि नहीं यहाँ मेरे मुसलमान भाई है और हिंदू तो कुछ मुट्ठी पर जमा थी, तो अपने वो हिंदू भाई भी हैं वो भी आए, वो उन्होंने अपना काम किया है। और मुसलमान जितने भी भाई हैं वो सब ने अपना काम किया। और आपने देखा कि कंधा तो दिया है मुसलमानों ने अपने भाई ने, इससे बढ़कर भाईचारा क्या है।